जय हिंद जय भारत। मैं कृष्णा वाजपेयी आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे YouTube चैनल माधवी क्लास पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर। अभी रिसेंट में ही हमारी HRD मिनिस्ट्री, मानव संसाधन मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने अभी नई शिक्षा नीति 2020 लॉन्च की है। यह बहुत ही कंट्रोवर्सी का विषय है। कुछ लोगों ने बोला है कि यह सही है, कुछ लोगों ने बोला है यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। तो आज इसी के बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी जो हमारी शिक्षा नीति थी उस पर व्हाट टू थिंक पर फोकस किया गया, सिर्फ व्हाट टू थिंक पर हमारी जो नई पॉलिसी आई है उसमें हाउ टू थिंक पर फोकस किया जाएगा। अब सरकार की कोशिश क्या है? सरकार की कोशिश यही है कि बच्चों को सीखने के लिए डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड तरीकों पर जोर दिया जाए। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम इसको पहले फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। हमको सिर्फ उतना ही जानना है जो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा हमको इसके बारे में नहीं घुसना है। तो सबसे पहले है इसका कि चर्चा में ये क्यों है। सबसे पहला पॉइंट कि इतना हाईलाइटेड क्यों है। देन इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। देन हम बात करेंगे जो नई शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। एट लास्ट हम बात करेंगे कि इसको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अन्य तथ्य हैं, वो क्या है। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहला पॉइंट कि यह चर्चा में क्यों, यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतनी हाईलाइटेड क्यों। अब हम इसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को हाल ही में मंजूरी मिली। सेकंड वन है देश भर के विद्यालयों और उच्च शिक्षा व्यवस्था को ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म लाना इसका मोटिव है। थर्ड पॉइंट इसका है कि यह पॉलिसी 34 साल पुरानी नई शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसका है कि इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली कमेटी ने नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसमें शैक्षणिक सुधार के सुझाव दिए थे। तो यह हो गया हमारा चर्चा में क्यों है। ये 4 पॉइंट हमने चर्चा में क्यों है ये डिस्कस कर लिया। अब सेकेंड पॉइंट इसका है जो है इसका बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में। तो यह जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसका जो फॉर्मेट तैयार हुआ था वह हुआ था 1986 में। इसका फॉर्मेट तैयार हुआ था और इसको अपडेट कब किया गया था? इसको अपडेट किया गया था 1992 में। ठीक है। अब मई 2016 में फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर लेट TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी विकास क्रम से जुड़ी समिति ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। इसके बेसिस पर HRD मिनिस्ट्री ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2016 फॉर्मेट से जुड़े कुछ इनपुट्स को तैयार किया। देन जून 2017 में कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मेट कमेटी का गठन हुआ। देन यह कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वह 31 मई 2019 को HRD मिनिस्टर को सौंपी थी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारा थर्ड पॉइंट कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बात आती है पिलर्स मतलब नींव। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जब हम घर बनाते हैं सबसे पहले हम पिलर्स डालते हैं, नींव बनाते हैं, उसके ऊपर ही पूरा ढांचा हमारा स्थित रहता है। ठीक है। तो हम पहले पिलर्स की बात कर लेते हैं। 5 इसके मेन पिलर्स है ना। सबसे पहला है एक्सेस मतलब पहुंच। ठीक है। सेकेंड वन हमारा पेरिटी मतलब कि समता। थर्ड वन है हमारा क्वालिटी मतलब कि गुणवत्ता। फोर्थ वन है हमारा एफोर्डेबिलिटी मतलब कि वहनीयता। देन फिफ्थ वन है हमारा अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके ये 5 मेन पिलर है, इसको हम 5P बोल सकते हैं। ठीक है। शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक मतलब ऑफिशियल और अनऑफिशियल मोड को एक्सेप्ट करना इसका मेन मोटिव है। स्कूल्स के साथ काउंसलर्स और प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ना इसका मेन मकसद है।
इस पॉलिसी में NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और स्टेट्स के ओपन स्कूल के जरिए क्लास थर्ड, फिफ्थ और एट्थ के लिए ओपन लर्निंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। स्कूल कैरिकुला के अनुसार इसमें जो पहले था 10+2 इस संरचना को हटा दिया गया। इसकी जगह पे 3 से 8 साल, 8 से 11 साल, 11 से 14 साल और 14 से 18 साल के बच्चों के लिए कौन सी नई फैसिलिटी ला दी गई है? 5+3+4, 5+3+3+4 इस संरचना को लाना इस पॉलिसी का मेन मकसद है। जो नई एजुकेशन व्यवस्था है इसमें जो 12 साल की स्कूली शिक्षा है उसमें 3 साल की आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग, 3 साल की आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग शिक्षा को इंक्लूड कर दिया। अब आपको 12वीं क्लास तक कंप्लीट करने के लिए पूरे 15 साल लगेंगे, ठीक है। देन विद्यालय मतलब कि स्कूल छोड़ चुके अप्रॉक्स 2 करोड़ स्टूडेंट्स को इसके जो मेन धारा है, मुख्य कोड हम जिसको बोलते हैं, उसमें लाना इसका मकसद है। एनसीईआरटी 8 साल तक के बच्चों के लिए नेशनल करिकुलर एंड पेडोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन डेवलप करेगा। क्या बोलते हैं? NCPFECCE, नेशनल करिकुलर एंड पेडोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, यह डेवलप करेगा। फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी को इंपॉर्टेंस देने के लिए नेशनल मिशन ऑन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कई एस्टेब्लिशमेंट करेगा। इस पॉलिसी में सभी स्टूडेंट्स को ग्रेड 3, 5, 8 में स्कूल की एग्जामिनेशन व्यवस्था में बैठने का जिक्र किया और ग्रेड 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं पहले के ही जैसी होंगी। इस पॉलिसी में 100% यंग और एडल्ट लिटरेसी को गेन करने का गोल बनाया गया। हाँ दोस्तों, आज हमने यहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में सारी चीजें डिस्कस कर ली है ना। तो अब आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि यह एजुकेशन पॉलिसी हमारे फ्यूचर्स के लिए सही है या नहीं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है, वैल्यूएबल लगती है, तो सोच क्या रहे हैं, ठोक दीजिए लाइक बटन और कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को शेयर। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे प्रॉपर टाइम पे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।